दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सीमेंस की 7SR1003 के अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट किया जाता है। उसके साथ ही हम सीखेंगे कि सेटिंग के साथ साथ और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो रिले में अपडेट करने होते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सीमेंस की 7SR1003 रिले को ले लिया है। यह रिले ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले भी कहलाती है। तो अब इस रिले के अंदर सामने की तरफ आप जो 7 बटन देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाले बटन हैं, जैसा कि यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर में दिखाया गया है, रेड वाले बटन से हम ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं और ग्रीन वाले बटन से ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 बटन और दिए गए हैं। अप और डाउन के लिए इस तरफ बटन दिए गए हैं। यहाँ पर एंटर वाला बटन दिया गया है। उसके बाद कोई भी मेनू को कैंसिल करना है या बैक करना है तो कैंसिल वाला बटन दिया गया है। उसके बाद टेस्ट और रीसेट वाला बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट दिया गया है। इस रिले के मेन्यू में जाने के लिए हमें डाउन वाला बटन दबाना होगा। डाउन वाला बटन दबाने से हम सेटिंग वाला मेनू देख सकते हैं। सेटिंग के बाद अदर मेनू में जाने के लिए हमें टेस्ट और रीसेट वाला बटन दबाना होगा। सेटिंग के बाद दूसरा मेनू आता है इंस्ट्रूमेंट मोड। तीसरा मेनू आता है ऑल डाटा मोड। और उसके बाद लास्ट आता है कंट्रोल मोड। तो यहाँ पर 4 मेनू इस रिले के अंदर दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट मोड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हमें देखने होते हैं और सेटिंग करने होते हैं। यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट मोड दिख रहा है। अब हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा। डाउन वाला बटन प्रेस करने से हम इंस्ट्रूमेंट मोड के अंदर वाले सब मेनू में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फेवरेट मीटर का मेनू दिख रहा है। फेवरेट मीटर के अंदर जाने के लिए हमें टेस्ट और रीसेट वाला बटन प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नो फेवरेट सेलेक्टेड दिखा रहा है, यानी हमने कोई भी फेवरेट मीटर अभी इसके अंदर सेलेक्ट नहीं किया है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। सेकंड सब मेनू में जाने के लिए हमें डाउन वाला बटन फिर से प्रेस करना होगा। तो करंट पैरामीटर के अंदर हम आ जाते हैं। इसके बाद करंट पैरामीटर के अंदर और जाने के लिए हमें टेस्ट और रीसेट वाला बटन प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मीटर्स के अंदर करंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिटी का प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट दोनों शो हो रहा है। तो इसी प्रकार हम डाउन बटन दबाते जाएंगे तो और भी पैरामीटर करंट से रिलेटेड इसके अंदर दिखा रहा है। अब यहाँ पर करंट मीटर्स आ गया है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन दबाएंगे तो THD मीटर्स वाले मेनू के अंदर चले जाएंगे। इस मेनू के और अंदर जाने के लिए हमें टेस्ट और रीसेट बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड हार्मोनिक्स का पैरामीटर यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद डाउन वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो थर्मल मीटर वाले मेनू में चले जाएंगे। इसके अंदर देखने के लिए हमें टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करना होगा और इससे बाहर निकलने के लिए हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद हम फ्रिक्वेंसी वाले में चले जाते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर के बाद मेंटेनेंस मीटर आता है। मेंटेनेंस मीटर के अंदर काउंट आता है सर्किट ब्रेकर का और टारगेट आता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर वियर टीयर, सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स, सर्किट ब्रेकर वियर रिमेनिंग्स, सारा कुछ डाटा इसके अंदर आता है जो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट मेनू में चले जाएंगे। यहाँ पर सारे अलार्म से रिलेटेड डाटा है। तो अलार्म को यदि हमें क्लियर करना है तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद डिमांड वाला पैरामीटर आता है। तो डिमांड वाले पैरामीटर के अंदर हमारी मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड और मीन टाइम डिमांड कितनी है वो सारा कुछ यहाँ से दिखता है। डिमांड से रिलेटेड सारा डाटा यहाँ पर हमें दिख गया है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम मिसलेनियस मीटर्स में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें स्टार्ट अलार्म, काउंट, टारगेट्स, डेट, टाइम, वेव फॉर्म रिकॉर्ड और फॉल्ट रिकॉर्ड का डाटा यहाँ से मिलता है। इसके बाद यदि हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम सेकंड मेनू के अंदर चले जाएंगे। सेकंड मेनू है फॉल्ट डाटा रिकॉर्ड। तो फॉल्ट डाटा मोड वाला जो मेनू है वह डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर टोटल 15 फॉल्ट रिकॉर्ड होते हैं और प्रत्येक फॉल्ट को देखने के लिए हमें टेस्ट और रीसेट वाला बटन दबाना होगा। तो यहाँ पर डेट और टाइम आ जाता है। डेट और टाइम के बाद किस फॉल्ट में ट्रिपिंग हुई है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। इसके अंदर टोटल 15 फॉल्ट रिकॉर्ड सेव होते हैं जो हम यहाँ से डाउन बटन करके देख सकते हैं। फॉल्ट डाटा मोड के बाद हमें टेस्ट रीसेट बटन दबाना होगा तो हम कंट्रोल मोड में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल मोड में जाने के बाद हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे सर्किट ब्रेकर ओपन की कमांड वाला मेनू दिखने लगता है और इसे इनेबल करने के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है
तो उस पासवर्ड को कैसे खोजना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी हम इसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे हैं। तो कंट्रोल मोड के बाद सेटिंग मोड आता है। सेटिंग मोड के लिए टेस्ट रीसेट बटन से हम सेटिंग मोड में चले जाते हैं। तो यह जो मोड है इसके अंदर हमें रिले की सेटिंग करनी होती है। तो इसके अंदर जो सब मेनू है वह है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें सिस्टम से रिलेटेड डाटा डालना होता है। तो इसके अंदर जाने के लिए हम टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम फ्रिक्वेंसी सबसे पहला आता है। उसके बाद डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो एक्टिव ग्रुप 1 लिखा हुआ आता है। उसके बाद फिर से डाउन बटन प्रेस करेंगे तो एक्टिव ग्रुप को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाता है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग डिपेंडेंसी लिखा हुआ आता है। उसके बाद डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो फेवरेट मीटर टाइमर की सेटिंग यहाँ पर दी गई है जो कि 60 मिनट रखी गई है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो बैक लाइट टाइमर 5 मिनट का रखा गया है। अब उसके बाद वापस से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम डेट की सेटिंग कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं डेट वाला जो मेनू है उसमें ब्लैक वाला जो कर्सर है वो 18 नंबर पे ब्लिंक कर रहा है। उसको मंथ पे लाने के लिए हमें टेस्ट रीसेट बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं टेस्ट रीसेट हमने दबाया तो आप देख सकते हैं कर्सर मंथ पे आ गया है। मंथ को चेंज करने के लिए हम अप और डाउन वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार मंथ चेंज होने के बाद हम टेस्ट रीसेट बटन फिर से दबाएंगे और कर्सर हमारा ईयर्स पे आ जाएगा। अब अप और डाउन से हम ईयर को भी चेंज कर सकते हैं। ईयर चेंज होने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारी डेट जो है वो सेव हो जाएगी। अब हम फिर से अप और डाउन वाला बटन दबाकर दूसरे मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम वाला मेन्यू दिखाने लगा है। तो यहाँ हमने टेस्ट रीसेट बटन दबाया है और हम मिनट के अंदर चले गए हैं। अब अप और डाउन से हम मिनट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे मेन्यू हमें देखने को मिलते हैं। आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग पासवर्ड आता है जो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ब्रेकर को यदि हमें रिले से ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल पासवर्ड बताता है वो हमें कंट्रोल मोड में डालना होता है। तो यह कंट्रोल मोड का पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप लिख लीजिए या फिर इस पासवर्ड को यहाँ से आप देखकर कंट्रोल मोड में जाकर ब्रेकर को रिले के थ्रू ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। इसके बाद हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो CT/VT कॉन्फ़िगरेशन का मेनू आता है। यहाँ पर हमें टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करना है। अब सबसे पहले हमें फेज करंट इनपुट यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर 1 एम्पियर है। इसको चेंज करने के लिए एंटर बटन प्रेस करेंगे और अप और डाउन बटन से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि 1 एम्पियर हमने सेलेक्ट किया है और एंटर बटन दबाया है तो यह सेव हो गया। अब यहाँ पर फेज करंट रेशो प्राइमरी हमें डालना होता है। तो प्राइमरी रेशो डालने के लिए हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एंटर बटन प्रेस करने से यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। अब इस कर्सर को 6 नंबर पे हमें लेके जाना है तो हम रीसेट और सेट वाला बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम अप और डाउन बटन से इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1800 सेलेक्ट कर लिया है और अब एंटर बटन दबाकर इसको सेव कर लेंगे। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम फेज सिटी रेशो सेकेंडरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिटी रेशो 1 है तो यहाँ पर हम 1 ही रहने देंगे। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें अर्थ करंट रेशो डालना होता है। तो अर्थ करंट का रेशो हमने यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद अर्थ सिटी रेशो प्राइमरी यहाँ पर डालना होता है। तो प्राइमरी यहाँ पर 1600 एम्पियर है और सेकेंडरी 1 एम्पियर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद फेज रोटेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि ABC रखा गया है। इसे हम ABC या फिर ACB रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फेज सीक्वेंस ABC है तो इसे हम ABC ही रहने देंगे। तो यहाँ पर CT और VT कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाते हैं। अब टेस्ट रीसेट बटन दबाएंगे तो फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या है वो सब यहाँ पर दिखता है। तो फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितनी भी हमारी रिले के अंदर सेटिंग्स है उन सभी सेटिंग को डिसेबल और इनेबल करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सेटिंग हमारी रिले के अंदर होती है उन सेटिंग को हम यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो करंट प्रोटेक्शन में चले जाते हैं
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। तो यहाँ पर करंट प्रोटेक्शन में जाने के बाद हम टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम फेज ओवर करंट में चले जाएंगे। यहाँ हमें फेज ओवर करंट की सेटिंग को सेट करना होता है। अब इसके अंदर जाने के लिए हमें टेस्ट रीसेट बटन फिर से प्रेस करना होगा। तो सबसे पहला आता है मेजरमेंट। तो यहाँ पर मेजरमेंट की जो वैल्यू है वह आरएमएस सेलेक्ट करी गई है। इसे हम अप और डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। आरएमएस या फिर फंडामेंटल दोनों में से एक आपकी रिले के अकॉर्डिंग या फिर आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है 51-1 सेटिंग, जो कि 0.74 दिया गया है। जैसा कि यह जो सेटिंग है यह ओवर करंट की सेटिंग है, तो इसे भी हम एंटर बटन दबाकर अप और डाउन करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका ग्राफ आता है जो कि IEC-NI दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे ग्राफ आते हैं। इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ग्राफ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो टाइम मल्टीप्लिकेशन आता है जो कि 0.100 सेकेंड है। उसके बाद आता है मिनिमम ऑपरेट टाइम। इसके बाद आता है फॉलोवर DTL। उसके बाद 51-1 में रीसेट का ऑप्शन आता है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 51-2 वाली सेटिंग आती है। इस सेटिंग को डिसेबल किया गया है। 51-2 ओवर करंट सेकंड स्टेज की सेटिंग होती है और इसे यहाँ पर डिसेबल किया गया है। इसी प्रकार 50-1 की सेटिंग को भी डिसेबल किया गया है। 50 वाली जो सेटिंग होती है वह ओवर करंट इंस्टेंटेनियस फॉल्ट में ट्रिपिंग के लिए होती है, तो इसे भी यहाँ पर डिसेबल किया गया है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो 50-2 वाली सेटिंग को इनेबल रखा गया है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग 2.30 × रखी गई है और इसका डिले टाइम 0.05 सेकेंड रखा गया है। अब यहाँ पर हम फेज ओवर करंट की सेटिंग को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करना होगा और अप और डाउन बटन से इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेजर्ड अर्थ फॉल्ट की सेटिंग आती है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको भी करने के लिए हमें टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर पहला मेन्यू आता है 50G मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमने इसे RMS सेलेक्ट कर रखा है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग को इनेबल रखा गया है। यह अर्थ फॉल्ट की फर्स्ट स्टेज की सेटिंग है। इसका जो करंट है वो 0.10 × रखा गया है। इसका जो ग्राफ है IEC-NI है। इसका टाइम जो है 0.100 रखा गया है। इसमें भी फॉलोअर डिटेल और रिसेट दिया गया है। इसके बाद 51G-2 एलिमेंट आता है जिसे यहाँ पर इनेबल रखा गया है। अब इसकी सेटिंग भी 0.20 × रखी गई है। अब यहाँ से इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं एंटर बटन दबाकर। अब इसकी सेटिंग को अप और डाउन बटन से 0.19 × करने के बाद हम फिर से एंटर बटन दबाएंगे तो यह सेटिंग सेव हो जाएगी। अब इसके अंदर डिले टाइम 0.05 सेकेंड रखा गया है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करके मेजर्ड अर्थ फॉल्ट में आ गए हैं। अब फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो बाहर आ गए, मतलब यहाँ पर करंट प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे करंट प्रोटेक्शन की पूरी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी प्रकार आगे की तरफ कंट्रोल एवं लॉजिक की सेटिंग होती है। तो आगे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल और लॉजिक वाली सेटिंग को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस रिले के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सीमेंस की 7SR1003 रिले के अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट और चेंज किया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।